हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णाला क्लासेस। तो हम देख रहे थे ज्योग्राफी की मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स। तो आज हम देखेंगे तो दिन रात कब होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब। तो विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो कब होते हैं। तो वो होते हैं 20 और 21 मार्च को और 22 और 23 सितंबर को। ठीक है, दिन और रात बराबर होते हैं। और वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर हमेशा ही दिन और रात बराबर रहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, क्योंकि वह विषुव रेखा पर। ठीक, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय जो 12 घंटे का दिन होगा वो होगा विषुव रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 21 और 22 दिसंबर को। ठीक, वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा 20 और 21 जून को। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 और 22 दिसंबर को। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है 20 और 21 जून को। वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है तो वह 21 जून को। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट वह काल जिसको प्राय लघु हिमकाल माना गया तो वह 13,000 ईस्वी से 1870 ईस्वी डायनासोर का काल था। तो वो था आज से लगभग 6,70,00,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, 6,70,00,000 पूर्व डायनासोर का काल था। महाद्वीप को जो महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या है? तो वो है विवर्तनिक क्रिया। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवानालैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है, वह है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पेंजिया। महाद्वीपों में गोंडवानालैंड का भाग नहीं था, तो होता उत्तरी अमेरिका नहीं था। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्म साक्ष्य का काल है तो वह 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। वे घटनाएं जिसमें जीवों के विकास को प्रभावित किया तो वो है महाद्वीपीय विस्थापन, हिमानी चक्र। ठीक, वलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, तापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। ये किसके लिए जिम्मेदार है? गतिक परिवर्तन लाने के लिए पृथ्वी के पृष्ठ पर। अब आ जाते हैं चट्टानों पर। तो जो परतदार चट्टानें होती हैं पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। पूछा जाए तो परतदार चट्टानें कैसे निर्मित होती हैं? तो पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण के पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। अवसादी शैलों के कथन सत्य, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं और बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। ठीक, आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है कि वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों में ही होती हैं, दोनों ही होती है आग्नेय चट्टानें। और कोंग्लोमरेट ग्रेनाइट शेल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जिसमें नहीं पाए जाते तो वह ग्रेनाइट। ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रूपांतरित चट्टानों की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्लोमरेट ग्रेनाइट शेल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तो वो है ग्रेनाइट। नेक्स्ट पर आते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। अवसादी शेल का उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल आदि। अब आ जाते हैं ज्वालामुखी पर। ज्वालामुखी में सबसे अधिक जो गैस निकलती हुई है जलवाष्प होती है वो। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी। और पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। ठीक है, और लावा के ठोस होने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टान। ठीक, ज्वालामुखी उद्गार बेसिक जल सागर में एक ज्वालामुखी है। ठीक, तो जो हमने देखा ज्वालामुखी है उद्गार कहाँ पर नहीं होते हैं? बाल्टिक सागर में। माउंट एटना पर्वत क्या है? एक ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेल हैंस
स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मोनोलोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप का। ठीक, आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है वो है हवाई द्वीप में स्थित और मोना लोआ। सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी एटना फ्यूजियामा विशुवियस। अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है तंजानिया में। और किलिमंजारो है एक क्या आग्नेयगिरी ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वो है स्ट्रोम्बोली। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो वो है किलायू। एक मिनट, यहाँ पे हमें सही सुमेलित करना था। तो जो माउंट एटना सिसिली में और विसुवियस इटली में और ये रिबस रॉस द्वीप है और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। माउंट रेनियर यूएसए में है, एटना इटली में है और पेरी कुटिन मैक्सिको में, टाल फिलीपींस में है। माउंट किनाबालू और तो ये मलेशिया में है, अल्बुर्ज ईरान में है। ठीक, एक कांगुआ अर्जेंटीना में, किलिमंजारो तंजानिया में और सबन काया पेरू में, कोलिमा मैक्सिको में और माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। तो भूकंप पर आते हैं हम। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है वह है PSL यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, लेव और सरफेस वेव। रिंग ऑफ द फायर संबंध है भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत सागर से। रिंग ऑफ फायर सत्य कथन है कि भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुख ऊर्जा की माप है और भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंप तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। रिएक्टर पैमानों का उपयोग किया जाता है नापने के लिए भूकंप की तीव्रता के लिए। रिएक्टर पैमानों का और सिस्मोग्राफ मापता है भूकंप को। और सुनामी शब्द संबंधित है जापानी भाषा से। और जापान का हर शहर जिसे विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था वह है फुकुशिमा। भारतीय उपमहाद्वीप तथा उत्तर पश्चिम तो हमने देखा रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर से। सत्य कथन है यहाँ पर भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है और भूकंप के मैग्नीट्यूड ऊर्जा तरंगों के आयाम से सीधे माप द्वारा आधारित होते हैं। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है मापने के लिए भूकंप की तीव्रता को। और सिस्मो मीटर मापता है भूकंप को। जापान का यह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था तो वह है फुकुशिमा। और भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश मध्य भ्रमशील है, इसका उपयोग है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।